वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीआईपी छोरी। आई होप आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि नवरात्रि सीरीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज है नवरात्रि का 5वां दिन। जी हाँ, तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ नवरात्रि डे 5 ब्लॉग। जी हाँ, तो भाई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है क्योंकि गुड़िया बड़ी मुश्किल से सोई है और वो सो गई है। अब तो मैं नहा धो के बस अभी मैंने पूजा वाली जगह जो है वो बिल्कुल साफ़ कर दी है। मतलब वहाँ जो सफाई थी वो सब कुछ कर चुकी हूँ, मैं पूजा की तैयारी कर चुकी हूँ। तो अब चलते हैं डायरेक्ट पूजा करने के लिए। तो चलो पूजा करते हैं। तो यहाँ पर पूजा स्टार्ट करने से पहले मैं जो कल माता रानी और गणपति जी को जो फूल और फूल माला चढ़ाए थे उनको हटा लूँगी, क्योंकि आज तो पूजा में नए फूल और फूल माला चढ़ाने ही हैं, इसीलिए। और मैं इनको एक पॉलीथीन में इकट्ठा कर लेती हूँ ताकि जब मैं ये कलश वाली मिट्टी है ना, इसको पीपल की जड़ों में डाल के आऊँ, तब मैं ये फूल जो माता रानी को चढ़ाए गए हैं ये भी वहीं पर चढ़ा पाऊँ, इसीलिए। तो इसके बाद जो ये प्लास्टिक की बॉटल है ना छोटी सी, इसमें मैं जब हरिद्वार गई थी तो गंगा जल लेके आई थी, तो इससे जो थोड़ा सा पानी निकाल के, मतलब गंगा जल निकाल के, और मैं दोनों लोटों में डाल लेती हूँ। जो कि एक लोटा तो मैं माता रानी को पानी पिलाने के लिए यूज़ करती हूँ, और जो दूसरा लोटा है उससे माता रानी और गणपति जी को स्नान कराती हूँ, और साथ साथ कलश को भी मैं इसी पानी से सींचती हूँ। तो यहाँ पर मैंने गणपति जी और माता रानी को छींटे मारकर स्नान करा दिया है, ठीक है। इसके बाद मैंने कलश जो है वो सींचा है इसी लोटे वाले पानी से, और जो छोटा वाला लोटा है इसको मैं यूज़ करती हूँ भगवान जी और माता जी को पानी पिलाने के लिए। तो हमने स्नान तो करा दिया है, अब बारी आती है भगवान जी और माता जी को वस्त्र पहनाने की। तो सबसे पहले मैंने गणेश जी को मौली चढ़ाई है एज ए वस्त्र, ठीक है। मतलब गणेश जी को हमने वस्त्र पहना दिया, अब माता रानी को वस्त्र पहनाए हैं। इसके बाद कलश पर एक मौली चढ़ा दी है। अब बारी आती है तिलक करने की। तो सबसे पहले मैंने यहाँ गणेश जी को तिलक किया जाता है, क्योंकि हम सबको पता है कि गणेश जी जो है वो प्रथम पूज्य माने जाते हैं। सबसे पहले किसी भी शुभ काम में गणेश जी की पूजा होती है, उसके बाद किसी अन्य देवी देवताओं की पूजा होती है। तो यहाँ पर गणेश जी को तिलक लगाने के बाद माता रानी को लगाया, उनके वाहक जो हैं सिंह उनको लगाया, और कलश को, और कलश पर 8 जो श्रृंगार के जो बिंदी हैं वो लगाई मैंने। इसके बाद बात आती है मेहंदी की। तो मैंने मेहंदी सबसे पहले गणेश जी को लगाई थी, और उसके बाद माता रानी को लगाई थी, और यहाँ 8 बिंदी मैंने मेहंदी की एज ए श्रृंगार लगाई है, ठीक है। और इसी तरीके से मैं पूजा करती आई हूँ, मैंने यही देखा है इसीलिए मैं इसी तरीके से करती हूँ। तो हमारा जो साथी है ना वो थोड़ा सा बिगड़ गया था, सात्विक जिसको बोलते, तो मैंने उसको सीधा किया पहले। तो इसके बाद मैं यहाँ चढ़ाऊँगी माता रानी को फूल माला। जी हाँ, और गणेश जी को हम फूल चढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे जो गणेश जी है ना वो छोटे से, तो वो अगर मैं फूल माला उनको चढ़ाऊँगी तो वो पूरे ढक जाएंगे, बस इसीलिए। तो माता रानी को मैंने यहाँ फूल माला चढ़ा दी, आप लोग देख सकते हो। इसके बाद हम जो है गणेश जी को फूल चढ़ाएंगे, ठीक है। और इसके बाद हमने एक फूल कलश पर भी रखा है, और हमारे पास फूल बचा हुआ था तो हमने सोचा चलो एक और रख देते हैं, पर फिर मैंने उसको तोड़ के थोड़ा थोड़ा सा रखा, बट वो गिरता जा रहा था, इसीलिए फिर मैंने बाकी के जो फूल हैं वो माता रानी के इधर रख दिए, और जो 1-2 फूल बचे थे उनको साइड में रख लिया, क्योंकि वो एक्स्ट्रा थे बस इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पर फूल वगैरह सब कुछ हो चुका है। अब बारी आती है लौंग इलायची के जोड़े की। जी हाँ, 2 लौंग ले लिए हैं, 1 इलायची ले ली है, और एक जो सुपारी है जिसकी आहुति शाम को लगेगी वो सब मैंने रख दिया। इसके बाद जो पंचमेवा है उसका भोग मैंने लगा दिया है। तो फ्रूट्स में मैंने जो धुला हुआ एप्पल है वो यहाँ भोग के रूप में रखा है। इसके बाद बारी आती है माता रानी को और भगवान जी को आचमन कराने की, क्योंकि खाना हम खिला चुके हैं। अब बारी आती है पानी पिलाने की, जिसको बोलते हैं आचमन। तो यहाँ मैंने गणेश जी को पहले आचमन कराया, उसके बाद हमारी जो कुलदेवी घटवाश्रमी है उनको आचमन कराया, और 9 स्वरूपक जगदम्बा माँ को मैंने आचमन करा दिया है, ठीक है। और जो बचा हुआ पानी है वो मैंने माता रानी के आगे रख दिया है। अब बारी आती है दीपक जलाने की। तो मैंने यहाँ सबसे पहले दीपक जलाया है, कपूर मैं यहाँ निकाल रही हूँ आरती के लिए। तो मैं ओरिजिनल जिस तरीके से पूजा करती हूँ ना वही मैं व्लॉग में शेयर करती हूँ, कुछ दिखावटी नहीं है, क्योंकि मैं एक बार ट्राइपॉड लगा देती हूँ और जितना कैप्चर हो पाता है उतना ठीक है, बाकी जो नहीं हो पाता वो नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसके बाद मैंने जो धूप बत्ती है वो जला ली है, धूप बत्ती लगा दी है, और अब बारी आती है आरती की। तो अब हम करेंगे आरती। आरती किस तरीके से करते हैं वो भी आपको ओरिजिनल वॉइस में सुनने को मिलेगी। तो अभी जो आपने आरती सुनी ना वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। जब से मैंने नवरात्रि करना स्टार्ट किया तब से मैं यही आरती सुनती हूँ और यही टीवी में भी चला के रखती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है बस। इसके बाद में मैंने माता रानी की जो आरती है वो ली, उसके बाद माता रानी को प्रणाम किया, और अगर कोई गलती हो गई हो जाने अनजाने में तो उसके लिए माफ़ी मांगी और थैंक यू बोला इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए। तो यहाँ पूजा संपन्न हुई। कि आपने अभी ब्लॉग में देखा कि मेरी जो पूजा है आरती है वो हो चुकी है, मतलब
तक की सुबह की पूजा हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। और जब तक अभी गुड़िया सो रही है मैं सोच रही हूँ कि डे 4 वाला ब्लॉग जो है मैं एडिट करके अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि वो उठेगी तब मुझे उसको खाना भी बनाना है, उसको खिलाना भी है, तो उसमें उसको 2 घंटे लग जाते हैं। एक रोटी भी नहीं खा पाती वो, पूरे 2 घंटे लगा देती है इधर से उधर घूम घूम के, और मुझे और पागल कर देती है वो। बट वही हमें भी आई थिंक हमारे माँ बाप ने इसी तरीके से पाला होगा। बट मैंने देखा यार पहले के बच्चे इतने शैतान नहीं होते थे जितने अभी के हैं, मतलब एक जगह बैठा ही नहीं जाता है उससे। तो चलो ये बातें तो चलती रहेंगी। अभी मैं फटाफट से अपना ब्लॉग एडिट करके आती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो भाई आज मैंने जो कुकिंग है उसका ब्लॉग नहीं बनाया है। क्यों नहीं बनाया है वो उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि आज सच बताऊँ ना तो बहुत ज़्यादा तला हुआ खाने की इच्छा नहीं है। दैट्स वाई मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। सिर्फ भोग के लिए खीर बनाई है, पराठा बनाया है और एक मिक्स सब्ज़ी बनाई है, और साथ साथ जो है वो एक मिठाई बाहर से आने वाली है भोग के लिए। और गुड़िया के पापा को भी बहुत ज़्यादा भूख नहीं है, इसलिए उन्होंने बोला है कि वो ओनली 2 रोटी खाएंगे। दैट्स वाई मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। माता रानी के भोग के लिए जो बनाया है वो बनाया है। बाकी हम 2 रोटी खाने वाले हैं, ठीक है। तो आज के व्लॉग में आपको कुकिंग व्लॉग तो ज़रूर देखने को नहीं मिला है, बट आप लोगों को आज के व्लॉग में गरबा व्लॉग देखने को ज़रूर मिलेगा। तो भाई हाँ, आज हम हमारे पास में ही जो गरबा का सेटअप है वहाँ पर जाएंगे गरबा देखने। तो उसका व्लॉग आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलो अभी फटाफट से लग जाते हैं पूजा की तैयारी में, उसके बाद करेंगे हम पूजा। तो आज के व्लॉग में आप लोगों को दिख गया होगा कि डायरेक्ट माता जी का आगमन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। जी हाँ, क्योंकि मेरा जो फ़ोन का स्टोरेज है वो इतना ज़्यादा फुल हो गया था ना कि मेरे पास इतना स्पेस था कि मैं सिर्फ यही क्लिप शूट कर पाऊँ। तो यहाँ पर माता रानी आ गई थी। माता रानी आप लोगों को दिख रही होंगी कि जोत पर जो है वो ज्योति जल रही है, मीन्स की माता रानी आ गई हैं, ठीक है। और इसके बाद सबसे पहले तो हमने वही लौंग इलायची का जोड़ा आहुति में दिया और साथ साथ सुपारी की आहुति दी। उसके बाद घी पूरा आँच पर, और उसके बाद जो है सबसे पहले मिलके खीर और पराठे का वो गणेश जी को लगाया। उसके बाद हमारी 9 देवी स्वरूपा जगदम्बा माँ को लगाया, हमारी दुर्गा माँ को लगाया, और उसके बाद जो हमारी कुल देवी हैं उनको मैंने भोग लगाया था। तो यहाँ पर भोग पक रहा था, तब तक मैं अपना भजन एंजॉय कर रही थी। उसके बाद मैंने माता रानी को किया प्रणाम, और सेम चीज़ की भाई कोई गलती हो गई हो तो माता रानी हमें माफ़ करे और हमें हमेशा सद्बुद्धि दे, सही राह पर चला के रखें। तो आप लोग देख सकते हो माता रानी बहुत खुश लग रही हैं अभी तो फ़िलहाल, और ऐसी खुशी बना के रखे माता रानी हमारे लिए, और हम पर भी दया बना के रखे माता रानी। तो बस मैं अपना भजन एंजॉय कर रही हूँ यहाँ पर, और जब तक भोग पकेगा मैं अपना भजन एंजॉय करूँगी। तो मैंने ट्रिम कर दिया है वीडियो, वरना ये ऑलमोस्ट 15 मिनट का वीडियो था इसीलिए, ठीक है। तो अब थोड़ी देर में हम करेंगे आरती, क्योंकि भाई माता रानी को आचमन करा के हमें आरती भी करनी है फ़िलहाल। तो इसके बाद हमने कराया था माता रानी को आचमन, और आचमन कराने के बाद अब मैं कर रही हूँ आरती की तैयारी। तो कपूर में सबसे पहले तो हमने ज्योति जलाई, और अब करेंगे ओरिजिनल वॉइस में आरती। हमारी पूजा जस्ट अभी हो चुकी है, और अभी मैं बना रही हूँ रोटी। उसके बाद हम हमारा व्रत खोलेंगे। तो चलो पहले रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो भाई आज के खाने में है ये मिक्स सब्ज़ी, जो कि कद्दू, लौकी और आई थिंक उसकी भिंडी की थी, और इसके बाद खीर थी ये, और पेड़ा था, मिल्क केक था, खीरा, पराठा, पंचमेवा और रोटी, ये सब था आज के खाने में। तो सबसे पहले तो मैंने अपने खाने की थाली में से थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा गौ माता को निकाला, गौ जिसे बोलते हैं गौ ग्रास, जो कि व्रत खोलने से पहले सभी निकालते हैं।
इसके बाद मैंने पंचमेवा से अपना व्रत खोला है और उसके बाद मैंने धीरे धीरे सारा जो खाना है उसमें से थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट किया और सच में यार खीर बहुत ज़्यादा डिलीशियस थी। सब्जी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी थी, मतलब ओवरऑल खाना सारा अच्छा था। बट ये जो मिल्क केक है ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब मैं आपको डायरेक्ट दिखाऊंगी गरबा। गाइस जब हम गरबा देख के आए थे ना, उसके बाद मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना कि मैं भूल गई कि मुझे अपना व्लॉग जो है वो एंड भी करना है। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू। अगर इससे रिलेटेड और वीडियोस देखनी है तो आप शॉर्ट्स में जाके देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू एंड लव यू ऑल। थैंक यू।